तो सम्राट अशोक की जो चर्चा है हमारे आज हम लोग जो कर रहे हैं, कितना बड़ा साम्राज्य अशोक का था। अशोक पर आरोप बहुत सारे लोग लगाते हैं। अभी भी गुरुजी बोल के चले गए गलती से सही कि अशोक के सामने इतना बड़ा साम्राज्य था तो अशोक ने हथियार रख दिया, इसीलिए हमारा सत्यानाश हो गया। अगर हथियार रखने से हमारा सत्यानाश होता, भगवान बुद्ध को अपनाने से हमारा सत्यानाश होता, तो चीन, जापान, कोरिया विकसित राष्ट्र नहीं होते, उनका भी सत्यानाश हो जाना चाहिए। तो उनको अपनाने से हमारा सत्यानाश नहीं हुआ, उनको छोड़ देने से हमारा सत्यानाश हो गया। जैसे ही चर्चा शुरू कर दिए हैं तो देश के सर्वोच्च गद्दी पर बैठे लोग भी अब नमो बुद्धाय करना शुरू कर दिए। कुछ तो बात है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो बोलना शुरू कर दिए। आज लोग बोल रहे हैं, अभी विषय मेरा क्या, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कैसे होगा। भगवान बुद्ध एक ऐसी रस्सी है, एक ऐसा धागा है जिसमें पूरे दुनिया को बांधा जा सकता है। इसलिए हमारे देश के प्रतिनिधि जब बाहर जाते हैं इंडिया के, तो ये कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, क्योंकि विश्व मंच पर कोई है ही नहीं है जिसको बुद्ध के अलावा हम बात करेंगे किसी का। बुद्ध में ही ताकत है कि कोरिया यहां आ सकता है, बुद्ध में ही ताकत है कि नेपाल यहां आ सकता है, बुद्ध में ताकत है कि जापान यहां आ सकता है, और कहीं ताकत नहीं है। लेकिन दुनिया जब यहां आती है तो उनको लगता है कि बुद्ध यहां सबसे महत्वपूर्ण है, और अपने देश में यहां से क्या ले जाते हैं, बुद्ध को लेके जाते हैं। जैसे कोरिया 1200 साल पहले बुद्ध को लेकर गए थे वो लोग, 1200 साल पहले। तो लोग दुनिया के यहां आते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ, बुद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण है जिसको ले जाया जा सकता है। और हमारे देश के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको लगता है कि बुलेट ट्रेन सबसे बढ़िया है जिसको भारत लाया जा सकता है। यानी बुद्ध को जो लेकर बुलेट ट्रेन बना लिए, और जो छोड़ दिए वो बुलेट खरीद रहे हैं। तो हमको इसी महत्व को समझना है। तो सम्राट अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य था, काबुल से कंधार तक, इजिप्ट तक, एक तो भौगोलिक सीमा थी और एक वैचारिक सीमा थी। भौगोलिक सीमा जहां तक उनका राज चलता था, लेकिन एक सीमा ऐसी थी जहां तक उनका विचार चलता था, जहां तक उनके विचारों को प्रभाव जहां तक हो रहा था, वो भी अशोक का ही वैचारिक साम्राज्य था। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे जाएगा? तो अशोक ने जान लिया कि तलवार की ताकत से साम्राज्य को संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि तलवार जो ही कमजोर पड़ेगी तुरंत हावी हो जाएगा। तो हमको एक ऐसा बंधन बांधना पड़ेगा कि तेरे मेरे बीच में एक ऐसा है बंधन, न तूने जाना न हमने जाना, फिर भी तेरे बगैर हम नहीं जी सकते और मेरे बगैर तू नहीं जी सकता। ऐसा एक अनजान बंधन होना चाहिए, और वो बंधन है धम्म की ताकत। वो जान गए थे कि तलवार की ताकत पे किसी को नहीं बांधा जा सकता है, विचार की ताकत से बांधा जा सकता है। और कैसे विचार की? जिस विचार में निष्ठा की ताकत होनी चाहिए, उसमें निष्ठा होनी चाहिए। अगर निष्ठा नहीं है तो मुर्दा विचार है, वो उसमें बांधने की क्षमता नहीं रहेगी। तो सम्राट अशोक ने हथियार जब रख दिया तो लोहा रखा उसमें, उन्होंने लोहा रखा। तो कोई लोहा रखेगा तो क्या उठाएगा?
कोई महत्वपूर्ण चीज उससे भी होगी तभी। तो तलवार जब रखा तो निष्ठा उठा लिया, और निष्ठा राजा के और प्रजा के बीच में जब निष्ठा पैदा हो जाएगी तो साम्राज्य बधा रहेगा। इसके लिए अशोक ने कहा अब निष्ठा कैसे पैदा होगी, उसके अलग अलग रूप। पहला कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, तो जब बाप बेटा का संबंध हो गया तो क्या हो गया, 12 बजे रात को भी बेटा बीमार पड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि चलो बाद में चलते हैं, जब मौका लगेगा तब इलाज कराएंगे, इसका टाइम मिलेगा तब इलाज कराएंगे बेटा का, ऐसा बोलेंगे क्या। और धूप दिखाई देगा ना पानी ना आंधी ना तूफान, जैसे भी हैं नंगे पैर भी तुरंत चले जाएंगे अपने बेटे का इलाज कराने के लिए। तो जब अशोक कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, इसका मतलब राजा प्रजा के बीच में निष्ठा पैदा हो जाती है। और निष्ठा जब पैदा होती है तो क्या कहते हैं कि मैं सोता रहूं, जगा रहूं, रनिवास में रहूं, घोड़े पर चढ़ता रहूं, किसी भी हालत में रहूं, प्रजा के दुखों की सूचना हमें हर वक्त मिलनी चाहिए। ये निष्ठा है। जब निष्ठा नहीं रहेगी तो क्या बोलेंगे, 10 बजे से 4 मेरा ऑफिस टाइम है, 10 बजे से 4 बजे तक मेरा ऑफिस टाइम है, इस टाइम में मिलो आके। और उस टाइम में फोन मिला है तो स्विच ऑफ चल रहा है, अधिकारी महोदय का चाहे विधायक जी सांसद जी का। इसका मतलब इन सब के लिए हम वोटर हैं, एक वोटर है बस, वो पिता पुत्र का संबंध नहीं है। नहीं तो फिर चाहे मैं सोया रहूं जगा रहूं वो रूल लागू हो जाता। तो अशोक जब कहते हैं कि समस्त प्रजा हमारी संतान है तो पूरे संतान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका रहना खाना पीना सोना बीमारी पढ़ाई लिखाई सबकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। ये संतान शब्द का मतलब है, कह देने से नहीं हो जाता। मैंने संतान बोलते ही क्या क्या कपार पे आ गया, सर पे आ गया, ये सारी जिम्मेदारी आ गई। तो उस समय का राजा कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान है। और आज का राजा क्या बोलता है, आज का राजा बोलता है कि आप सब तो परम पिता परमेश्वर की संतान हो। तो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, काम खत्म। चाहे पेट्रोल महंगा हो डीजल महंगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं, ये तो सब रब जो चाहे वही होना है। अब किस्मत में लिखा है डीजल महंगा खरीदने के लिए, किस्मत में लिखा है पेट्रोल महंगा खरीदने के लिए, किस्मत में लिखा है गैस महंगा खरीदने के लिए। तो सरकार क्या कर सकती है इसमें, रब जो चाहे वही होना है। आदमी तो खरीदा महंगा पेट्रोल 3 लाख का बात, तो वहां पे प्रजा मुक्त हो जा रहा है। यहाँ राजा जब कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते, तो इससे एक निष्ठा पैदा होगी पिता पुत्र के बीच में। तो ये कसाव पैदा किया, जब मन बंधन पैदा किया जुड़ने के लिए। और दूसरा कहता है कैसे पैदा करने के लिए कि माता पिता की सेवा होनी चाहिए। अब माता पिता की कोई सेवा कर रहा है तो किससे पता चलेगा कौन धर्म का आदमी है। अगर किसी को माता पिता का सेवा करते अगर देखेंगे तो उसके क्या बोलेंगे, हिंदू है कि मुसलमान है, कोई धर्म नहीं पता चलेगा, क्योंकि आचरण है यही धर्म का सार है। तो सम्राट अशोक ने किसी धर्म की आलोचना नहीं की, उन्होंने कि सारे धर्मों के सार तत्व की हम वृद्धि चाहते हैं, जो मूल है। तो किसी धर्म में अगर लिखा है कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए तो ये मूल उसका सार है। ये कैसे दाढ़ी रखना है, कैसे मूछ रखना है, कैसा ड्रेस सिलवाना है, ये धर्म का सार नहीं है। धर्म का सार वो आचरण है जो सीधा संबंध रखता है लोक कल्याण से, वो धर्म का सार है। तो ये पहली बात निष्ठा पैदा हुई पिता पुत्र की वजह से, तो समाज कस गया जाके। दूसरा परिवार से जुड़ गए वो,
नौकर चाकर को बोलते हैं कि नौकर चाकर के साथ भी उचित व्यवहार होना चाहिए। एक विश्व विजेता राजा वो कर्मचारी की बात नहीं, नौकर चाकर की बात करें, कितना नीचे लेवल पे जाके बात कर रहे, मतलब उतने बड़े राजा के दिमाग में घर का नौकर चाकर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि परिवार पहली कड़ी है समाज की, देश की, और उसमें वो नौकर चाकर काम कर रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं हो सकती है। लेकिन 80 लाख की गाड़ी है तो पंचर करने के लिए एक छोटा सा कांटा काफी है। वो छोटा सा कांटा अगर पंचर कर दे तो पूरी कमाई मिनटों में ध्वस्त हो सकती है। तो कहां ध्यान दे रहे हैं कि नौकर चाकर तक का ख्याल रखा जाए, क्योंकि छोटा सा छेद डुबो देता है जरी सारी, पूरी फुलवारी डुबो देगा। एक छोटा सा छेद अगर हो जाए इसमें, तो छोटा छेद है तो अशोक बोलो उसको भी क्लोज करो अपने व्यवहार से, ना कानून से, ना तलवार से, अपने व्यवहार से। वो जब करते हैं उसी तरह से आगे बोलते हैं कि अशोक ने हथियार रख दिया तो अगला क्या कि क्षमा का काम, क्षमा का, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, जिसके पास क्षमा करने की ताकत है, वो क्षमा करेगा तब क्षमा माना जाएगा। अब बिल्ली चूहे को बोले, चूहा बोले बिल्ली को कि चाह तुझे माफ कर दिया मैंने, तुझे मैं नहीं मारूंगा। चूहा बिल्ली को बोले कि मैं तुझे माफ किया, उसके पास माफ करने की हैसियत है जब बिल्ली चाहे हमला कर दे। लेकिन बिल्ली कहे चूहे को कि जा तुझे माफ कर दिया, ये क्षमा में ताकत है, ये क्षमा में ताकत है। तो एक राजा समर्थ है पूरी दुनिया को जीतने वाला, एक आदेश पर पूरा दुनिया बुद्ध की अनुयायी हो जाती है, लेकिन उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने धर्म का मतलब बताया। भगवान बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा कि झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, ये जो 5 सील हैं भगवान बुद्ध ने करने के लिए नहीं कहा, ये उनका आदेश नहीं है। आप बोलते हो कि मैं सील ग्रहण करता हूं, शिक्षापदम समादयामि, वो नहीं कहता कि झूठ मत बोलो, ये उनका आदेश नहीं है, ये हम स्वीकार हमारा है, ये हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि झूठ बोलोगे तो ये घाटा होगा, नहीं बोलोगे तो ये फायदा। शराब पियोगे तो ये घाटा होगा, नहीं पियोगे तो ये हानि होगी, पियोगे तो ये हानि होगी। यानी उन्होंने हानि और लाभ बता दिया, कुशल और अकुशल बता दिया कि ये कुशल कर्म है या कुशल कर्म है। अब दोनों बताने के बाद क्या बोल दिया, अताई यत्रो नाथो कोई नाथो परोसिया, अपने मालिक स्वयं हो कि गया लाइन में जाओगे कि पटना लाइन में जाओगे, उन्होंने वहीं खड़ा कर दिया, यहां से आपको तय करना है किधर जाना है। बता दिया कि यहां जाएगी, ये झूठ का रास्ता यहां जाता है, ये सच का रास्ता यहां जाता है, शराब पीने का रास्ता यहां जाता है, नहीं पीने का रास्ता यहां जाता है। अब कहां जाना है ये बुद्ध तय नहीं करेंगे, ये आप तय करेंगे, क्योंकि आप अपने किस्मत के मालिक, आप आप अपने मालिक स्वयं हैं। अगर आपने पीना शुरू कर दिया तो लीवर सड़ जाएगा, तो कौन दोषी है? अरे भगवान हमारी किस्मत में खराब लिखले, लीवर में सड़ गई पिया पिया, भगवान पिया करना, भगवान पिया करना, तो निर्णय तेरा है कि तूने पिया। अकल नहीं पिया तो आपकी किस्मत अच्छी हो गई, ये भी निर्णय हमारा। तो अच्छा पूरा जोखिम हमारे साथ हो रहा है, उसके हम जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से हम भागते हैं तो दोष दूसरे पे लगा देते हैं, और उसी के लिए दोष लगाने के लिए, बचने के लिए एक कवच है किस्मत और भगवान। कवच ये ढाल है अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध का धर्म क्या होता है? श्रम का धर्म है, ये मेहनत का धर्म है, इसलिए श्रमण संस्कृति कहलाती है। तो जो एक श्रम का धर्म है जहां श्रम करना पड़ता है, और एक आश्रम का धर्म है जो आश्रम वाले जेल जा रहे हैं। श्रम और आश्रम
यहाँ कुछ भी पाने के लिए श्रम करना पड़ेगा, और वहां कुछ भी पाने के लिए आश्रम करना पड़ेगा, बैठे बैठे सब मिलेगा। इसलिए दो पेड़ है हमारे पास, एक कल्प वृक्ष और एक बोधि वृक्ष। एक है कल्प वृक्ष और एक है बोधि वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या कहता है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा, और बोधि वृक्ष कहता है कि जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो मुझे बात करो, कल्प वृक्ष के सामने जाएंगे, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। आप बोधि वृक्ष के सामने जाएंगे तो क्या बोलेगा, तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा। और चाह जब पैदा हो गई तो श्रम आ जाएगा, चाह जब हो गई तो श्रम करना पड़ेगा तब मिलेगा, और श्रम करके जो चाहे वो पा सकते हैं। और मांगते हैं तो उसकी इच्छा होगी तो मिलेगा, और नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेगा। तो कल्प वृक्ष वाले जीवन भर भिखारी बने रहेंगे, पैदा होने से लेकर अंतिम तक। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। शुरू हो गई भीख मंगाई, भीख मांगने की परंपरा शुरू। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। अब प्रभु ने ज्ञान दिया कि नहीं वो जाने, संजोग से ज्ञान मिल गया। हे प्रभु मुझे नौकरी दे दीजिए, फिर मांग रहा प्रभु से, नौकरी मिल गई, प्रमोशन दे दीजिए, भी प्रभु जी देंगे। आपको जब मरने का टाइम आ गया, भगवान जल्दी उठा ले, खले चल थमरा के। मैंने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल मांगते मांगते जीवन बीत गई, पुरुषार्थ पैदा ही नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध का धर्म पुरुषार्थ का धर्म है, मेहनत का धर्म है, श्रम का धर्म है। यहां जो चाहेंगे अपने श्रम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में आपको काम करना। तो सम्राट अशोक इतने बड़े साम्राज्य को बांधने के लिए उन्होंने क्या किया, यही आचरण में बदलाव लाया। और आचरण में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा? इसके लिए उन्होंने धम्म यात्राएं की, जनता सीधा संपर्क किया, जनता में गए। जैसे हम लोग जनता से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो जनता के सीधा संपर्क में अशोक आए। जो धर्म के प्रति कंफ्यूजन था, सही धर्म क्या है, अशोक सीधा जाके समझा रहे हैं जनता के बीच में। तब उन्होंने कहा कि जब से मैं धर्म का अनुयायी हूं, तब से करीब 1.5 दुगुना धर्म की वृद्धि समाज में हो गई है। आज वो धर्म की वृद्धि हुई होगी तब एक नया समाज बना होगा। और वो समाज कैसा बना होगा, जहां किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, ताला ही नहीं पड़ रहा होगा। क्योंकि पंचशील का मतलब ही होता है कि जहां 5 शील के पालन हो रहे होंगे। जैसे बगल में चाइना है, चाइना में बहुत दिन तक पुलिस थी ही नहीं। हम लोग के घरों में आज से 50 साल पहले की चले जाइए, घर में पुलिस आई तो बेइज्जती समझते थे हम लोग, अरे तुम्हारा घर पुलिस आकर लिया, होता था कि नहीं? क्योंकि हमारे आचरण में कहीं गड़बड़ी है ही नहीं, तो आई कहां से? यानी पुलिस आना ये दुख होता, बेइज्जती होती। आज अरे इनका घर बहुत पुलिस का दौरा होला, बड़ा बड़ा आदमी हूं, खाना में बड़ा चलता चल रहा है। देखिए घर में पुलिस आने का दौरा पड़ रहा है लोगों को। ये थाना में बैठा रहे वही, थाना में बैठ के भजन कर रहे हो, जा क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है वहां जाने की? कौन सा मंदिर है वहां पूजा करना है दिन भर बैठ के वहां? तो दिन के आचरण में गड़बड़ी है तो वहां दौड़ा मारेंगे ही मारेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आचरण में बदलाव आया, तब समाज सुधरा, तब लोगों में बदलाव आया। इसीलिए कहा जाता है कि सम्राट अशोक का काल नैतिकता का स्वर्ण काल है। नैतिकता का स्वर्ण काल है सम्राट अशोक का काल। सबसे नैतिक अगर जमाने में कोई रहा तो अशोक का काल सबसे बड़ा नैतिक रहा। लेकिन धीरे धीरे जब बदलाव आने लगा तो क्या हुआ है, अब तीसरा पंचशील करने वालों को क्या कहा जाने लगा? ये 3-5वां आदमी है, 3-5 करेला। देखिए भाव कैसे बदलता है। यानी 3-5 करना कभी गौरव माना जाता था, और आज 3-5 करना मतलब 420 ही करना। मैंने बात पहले ही भाव बदल गया। जैसे एक राम राम कहने का मतलब नमस्ते करना होता है, आप पैर में लगे तो तब क्या कहते हैं? उसमें वही बात बोलते हैं, राम 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 राम। एक ही शब्द उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं 2 हैं।
एक सम्मान के लिए, एक अपमान के लिए। ये बदलाव है संस्कृति में। तो उसी तरह यहां भी है। तो कभी 3-5 करना एक अच्छे परिवार का लक्षण था। और जब हर घर में 3-5 होगा तो चोरी होगी नहीं, बेईमानी होगी नहीं, तो ताला लगेगा। तो ऐसे धीरे धीरे अचानक में बदलाव आया। हमारे कहने का मतलब भगवान बुद्ध पूजा पाठ की सामग्री नहीं है कि हम कितना कट्टर अनुयायी हैं, कितना भगवान बुद्ध को हम मानते हैं, सब दूर कौड़ी की बात है। कि जब तक हमारे आचरण का आधार नहीं बनेगा तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं किया। अब बदलाव नहीं आया तो भगवान वही गुरु जी का रहे थे, कोरिया वाला। ये एक दिन में नहीं होगा, इसको रोज प्रैक्टिस करना, अभ्यास का काम है। मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए भी ये कठिन काम है, और आप सुन रहे हैं, आपके लिए कठिन काम। मैं बोल रहा हूं, उसमें मेरे माफी नहीं है। मैं भी वैसा करूंगा तभी मेरे जीवन में बदलाव आएगा, और आप भी वैसा करेंगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ बोलने और सुनने वाले से कोई मतलब नहीं कि मेरा माफ है, आपका माफ नहीं है। जो रूल आप पे लागू वही रूल मेरे ऊपर लागू। अभ्यास करूंगा तभी मेरा ही कल्याण होगा, अभ्यास करूंगा तभी आपका कल्याण होगा। यहाँ माफी नहीं है। तो जो भी प्रकृति का धर्म है, नेचर का धर्म है, वो किसी के भी माफ नहीं करता। आग में पैर पड़ेगा तो जल जाएगा। वो थोड़ा पूछता है कि कौन जाति का पैर है, कि कौन धर्म का पैर है, कि बढ़ियार वाला धर्म का है, कमजोर वाला धर्म का है, नहीं जलूं कि चलूं, तो घड़े का ही जले। तो ये नेचुरल लॉ है, प्रकृति का नियम है, और इस सब के ऊपर एक समान रूप से लागू होता है। इसी को अशोक ने पकड़ लिया। इसी को अशोक ने पकड़ लिया कि तलवार की ताकत से दुनिया को बांधा नहीं जा सकता। वो धम्म की ताकत होगी, विचार की ताकत होगी, तब जा सकता है। आप कितने दूर से आए हो बताइए? कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई बिहार के लास्ट बॉर्डर से आया है, कोई दिल्ली की परी सीमा से आया है, कितनी दूर से आया है। क्या गोली मारा गया था आपको? ना जीवे तो गोली मार देगी। क्यों आए यहाँ पे? किस डर से आप आए थे? ये तलवार की ताकत नहीं है, ये विचारों की ताकत जो खींच के यहाँ लाई है। ये खींच के लाए विचारों की ताकत है ये। और विचारों की ताकत ही आपको तरह तरह के कष्ट झेलने के लिए मजबूर करती है। कोई परेशानी होती है, कोई शिकायत नहीं करता। यहाँ इतने लोग बैठे हैं अपने आराम से, किसी को परेशानी हो रही होगी लेकिन शिकायत नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मन है यहाँ आने का। मन जिससे लग जाए फिर शिकायत नहीं रहती। अब मन नहीं लगा तो